देखिए, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये जो फल है ये दबरोट ज़िला मंडी धर्मपुर सब डिवीज़न का फल है। 2 वर्ष पूर्व हमने इसके तकरीबन 17,000 प्लांट्स जो हैं वो दबरोट क्लस्टर में लगाए थे। 2 वर्ष के उपरांत ये फल का हमें रिज़ल्ट मिला और वहाँ के बागवानों ने इस फल को अपने फार्म गेट प्राइस उनको 60 to 70 रुपीज़ kg मिला और आज की डेट में उन्होंने 5 लाख रुपए तक की सेल अपने बगीचे से कर दी हुई है। इसको बर्ड ऑफ पैराडाइज बोलते हैं, जैसे कि नाम से ही जाना जा सकता है। और आप फूल की संरचना देखेंगे तो ये पक्षीनुमा आकार की, और ये आसमान की ओर जब ये पौधे पे लगा होता है तो इसकी जो चोंचनुमा आकृति है वो आसमान की तरफ होती है। ये हमारा जो बागवान है या कोई भी कमर्शियली जो इसको उगाते हैं वो 50 to 60 रुपीज़ पर स्टिक इसकी सेल मार्केट में होती है। आज की तारीख में ये फल जो है ये मार्केट से अगर आप ख़रीदेंगे तो 150 रुपये का एक फल है। ये इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा है क्योंकि अभी तक लोग इसे ज़्यादा उगा नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज की इस विशेष रिपोर्ट में। और मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपको लेके आई हूं शिवरात्रि में लगे हुए प्रदर्शनी वाले सेक्शन में, और अभी मैं खड़ी हूं उद्यान विभाग की प्रदर्शनी के बाहर। मैं आपको बताऊं दर्शकों, जो हमने लास्ट रिपोर्ट बनाई थी उद्यान विभाग में, जिसमें आपको हमने ढेर सारी स्कीम्स के बारे में बताया था। और मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगी कि हमने आपसे बात की थी लास्ट में HP शिवा प्रोजेक्ट के बारे में, और उसके अंडर में बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ कि हमने देखना आप हमारी लास्ट रिपोर्ट, तो मैं बताऊं हमने उसमें शहद के बारे में बात की थी, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात की थी, और शरबत के बारे में बात की थी कि शरबत कैसे बनाया जाता है और कैसे आप इन चीज़ों से पैसे कमा सकते हैं। और साथ ही साथ आप आगे देखेंगे फ्रूट वाइन रखी हुई है, जिसमें आप मतलब फ्रूट वाइन कैसे बनाई जाती है, क्या सब कुछ आप ट्रेनिंग करके अपना एक बिजनेस जो है खड़ा कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे अचार के जो डब्बे रखे हुए हैं, उसमें आप पिकल्स बनाते हैं, फ्रूट के पिकल्स होते हैं, सब्जियों के होते हैं, तो आप पिकल्स का भी काम करके, यानी कि अचार का काम करके भी पैसे कमा सकते हैं। और उसके अलावा मैं बताऊं दर्शकों, जब मैं यहाँ पे खुद आई हूँ तो जो हमने लास्ट रिपोर्ट बनाई थी, तो उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी और भी वैरायटीज़ फूल में और फ्रूट्स में, ड्राई फ्रूट्स में मुझे देखने को मिली हैं। तो उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे, और इसके बारे में जानकारी देने के लिए अभी हमारे साथ हैं डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर संजय जी उद्यान विभाग के, जो कि मंडी में कार्यरत हैं, और उनसे जानेंगे डिटेल में कि अब यहाँ पर क्या नई नई वैरायटी आई हुई है। सबसे पहले स्वागत है आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया ये इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद। पुनः इस पिछले कार्यक्रम की अगली कड़ी को हम बढ़ाते हैं और उद्यान विभाग के बारे में और ज़्यादा जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रदर्शनी के अवलोकन से, और फिर धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी मैं आपको सर बताऊं, मैंने अभी अपने दर्शकों से भी यही बात कर रही कि जो लास्ट हमने आपके साथ रिपोर्ट बनाई थी उसकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कॉमन है, लेकिन उसके अलावा मैं खुद यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे आपके ड्राई फ्रूट हैं और आपके जो फ्रूट्स हैं उसमें बहुत सारी अलग वेराइटीज़ देखने को मिल रही हैं। जैसे यहाँ पे अखरोट रखा हुआ है, तो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि जो पिका नट है वो भी मेरे ख्याल से अखरोट की वेराइटी है। तो इसके बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताएँ कि जो पिका नट है ये क्या है, कैसे मतलब यानी कि इसको उगाया जा सकता है, कैसे खेती की जा सकती है, कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, सबसे बड़ी बात। जी, ये जो पिकानट फ्रूट है ये सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में इंट्रोड्यूस किया गया था। विदेश से लाया गया ये पौधा है, और ये अखरोट प्रजाति ही है और ड्राई फ्रूट की श्रेणी में आता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारे फ्रूट्स हैं, ये फ्रूट्स अलग अलग किस्म की इसकी काफ़ी वैरायटीज़ हैं। 5-6 वैरायटीज़ जो हमारे यहाँ पे हिमाचल में उगती हैं और प्रचलित हैं, नेलिस, बरकेट, महान इत्यादि। इस पिकानट की खासियत ये होती है कि ये थिन शेल्ड होता है, और अगर आप इसको सिंपली 2 फ्रूट्स को ऐसे क्रश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसका जो शेल है ये बड़ा बारीक होगा, और सिंपल इसको हम ऐसे क्रश कर देंगे तो इसमें ये जो गरी है, ये पूरा गरी जो है कंप्लीट गरी इसमें निकलती है, तो साबुत पूरी निकलेगी। जी जी। और ये बड़ा थिन शेल होने के नाते ये बड़ा लोग इसको प्रेफर भी करते हैं। खाने में इजी है, और टेस्ट इसका वॉलनट से थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये भी ओमेगा रिच सोर्स ऑफ ओमेगा है और प्रोटीन रिच है। और वॉलनट से इसकी जो मार्केटिंग है वो ज़्यादा कॉस्टली है, ज़्यादा दाम इस फ्रूट के मिलते हैं हमें। तो
सर अब अगर आज की बात करें हम तो हम कहाँ हिमाचल में उम्मीद कर सकते हैं इसकी खेती की? हिमाचल में ये मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी आराम से उगाया जा सकता है और हमारे कई इलाके हैं जहाँ पे जैसे कुल्लू के लोअर रीजन्स हैं, मंडी के कुछ भाग हैं, पालमपुर जोन के कुछ भाग हैं जहाँ पे इसकी खेती जो है सक्सेसफुली की जा रही है और लोग इससे एक ही पेड़ से काफ़ी आमदनी 5-6 हज़ार रुपये सालाना सेल करके कमा लेते हैं। तो इसके पौधे जो हैं वो विभाग के पास सर्दियों के ऋतु में उपलब्ध होते हैं और जिन बागवानों को चाहिए वो अपने इन पीकानट की खेती अपनी भूमि में कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। और दर्शकों मैं बताऊं सही में मतलब ये बहुत थिन लेयर है इसकी, जो इसका छिलका है। और सबसे अच्छी बात, एक तो जब हमने अखरोट खाने होते साबुत तो कभी निकलता ही नहीं है तो मतलब अगर आपको साबुत अखरोट खाना है तो आप इसको लगाइए और इस स्कीम के बारे में पता कीजिए इनसे और फ़ायदा उठाइए इन स्कीम्स का। तो चलिए सर अब आगे बात करते हैं। हम आगे रखा हुआ है सर ड्रैगन फ्रूट। मैं आपको बताऊं सर, अगर अपनी बात बताऊं तो एक टाइम ऐसा था मैं खुद इसको टीवी में ही देखती थी, जो ड्रैगन फ्रूट आपने यहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी सबसे खुशी की बात ये है कि मैं हिमाचल में और अपनी मंडी में प्रदर्शनी में ये चीज़ देख रही हूँ। इसके बारे में डिटेल से बताएं सर। ये देखिए, ये जो फ्रूट है बिल्कुल हमारे क्षेत्र के लिए बेशक नया है, बट ज़िला कांगड़ा और ज़िला ऊना में प्रगतिशील बागवानों ने इसकी खेती शुरू कर दी है और उनको बड़े अच्छे इसके रिजल्ट्स भी मिलने शुरू हुए हैं। बागवानी विभाग हमारे अपने जितने भी फार्मर्स हैं वो पूरे प्रदेश में कहीं पे भी हों, उनको उद्यानिकी के कार्य के लिए जितनी भी मदद है, आर्थिक मदद और स्कीम्स के माध्यम से पूरी प्रोवाइड की जाती है। अब जैसे हम इस फ्रूट की बात करें तो ये जितने भी हमारे बारानी क्षेत्र या वैसे क्षेत्र जहाँ पे जलवायु ज़रा शुष्क हो और रेतीली मिट्टी हो, वहाँ पे क्योंकि ये कैक्टस प्रजाति का ये फल है और ये बड़ी आसानी से उसमें उगाया जा सकता है। बस इसमें इसको एक आधारभूत ढांचा जिसे हम ट्रेली सिस्टम बोलते हैं, सीमेंटेड पोल्स या आयरन एंगल के पोल, उस पर इसको प्लांट को ट्रेन करना पड़ता है और वो फ्रूट जो है फिर लटक के उसमें ये फ्रूट लगता है। आज की तारीख में ये फल जो है ये मार्केट से अगर आप ख़रीदेंगे तो 150 रुपये का एक फल है। ये इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा है क्योंकि अभी तक लोग इसे ज़्यादा उगा नहीं रहे हैं और ये बिल्कुल ही नया किस्म का फल है और इस फल में भी वो सारे गुण विद्यमान हैं जो एक हेल्दी मानव शरीर को अपेक्षित होते हैं। तो इसमें भी सारे मल्टी विटामिन्स और मल्टी मिनरल्स उपलब्ध हैं। तो ये भी एक भविष्य की खेती और भविष्य की आमदनी और सेहत दोनों के लिए फलदायक फल है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे इस फ्रूट का नाम ड्रैगन है तो सर क्या इसको खा के ड्रैगन की तरह आग निकाल सकते हैं? कोशिश की जा सकती है। तो चलिए दर्शकों आगे मैं बताती हूँ। जिस अमरूद को मैंने सेब समझा था उसकी लाली देख के वो भी है यहाँ पर। सर आपको याद है पिछली रिपोर्ट में आपने बताया, तब मुझे समझ आई कि ये जो अमरूद है ये अमरूद है, नहीं तो मैं इसको सेब समझ के बैठ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये जो फल है ये दबरोट ज़िला मंडी धर्मपुर सब डिवीज़न का फल है। 2 वर्ष पूर्व हमने इसके तकरीबन 17,000 प्लांट्स जो हैं वो दबरोट क्लस्टर में लगाए थे। 2 वर्ष के उपरांत ये फल का हमें रिज़ल्ट मिला और वहाँ के बागवानों ने इस फल को अपने फार्म गेट प्राइस उनको 60 to 70 रुपीज़ kg मिला और आज की डेट में उन्होंने 5 लाख रुपए तक की सेल अपने बगीचे से कर दी हुई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो हमारी शिवा परियोजना है, जिसका मॉडल भी हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, ये जो आप फिर से इस पुनः मॉडल को देख सकते हैं, तो ये जो मॉडल है ये मॉडल हमारा भविष्यगामी है और ये हमारे प्रदेश को एक नए आयाम पे ले जाएगा देश भर में और फल राज्य की ओर हमने कदम बढ़ा दिया है। आगामी आने वाले 5 वर्षों में 10,000 हेक्टेयर भूमि पे फलदार वृक्षों का रोपण होगा और समूह बेस्ड, मतलब किसी एकल बागवान को इसका लाभ नहीं जाएगा बल्कि गांव के जितने भी समस्त लोग हैं उनको इस बागवानी परियोजना का लाभ मिलेगा। सर फिर से फ्रूट वाले सेक्शन पे आना चाहूँगी मैं। और आजकल सर हम देखते हैं कि जो एवोकाडो है इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करें कि हिमाचल में इसके क्या स्कोप हैं, प्राइसिंग क्या है, फ़ायदे क्या हैं, मतलब अगर कोई इसकी खेती करना चाहता है तो। ये फ्रूट हमने आज प्रदर्शनी में इसलिए रखा कि बागवानी जो है वो ट्रेडिशनल बागवानी से हटके और भविष्य की बागवानी की ओर भी हम कदम बढ़ाएंगे और वर्तमान में
जो वर्ल्ड की बहुत अच्छी वैरायटीज़ और बहुत अच्छी उम्दा किस्में हैं फलों की, उनको हम हिमाचल में लगाने की अपेक्षा करते हैं। और बागवानी विभाग इसके बारे में एक कार्यक्रम तैयार कर रहा है और आने वाले वर्षों में जितने भी न्यू फ्रूट्स हैं, न्यू वैरायटीज़ हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे बागवानी के क्षेत्र में, ताकि यहाँ के लोगों की आजीविका का साधन भी बढ़े और लोगों को अपने घर द्वार पे एक न्यूट्रिशियस फ्रूट प्रोडक्ट भी मिले और हिमाचल प्रदेश को बागवानी में एक नया आयाम भी दे। आप ये देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, ये चोंच भी है और जैसे ऊपर कलगी होती है या ऊपर बड़े सुंदर से पंख वगैरह जैसे होते हैं, उस किस्म का ये कुछ फूल है। तो उसके बारे में हम सर से जानकारी लेंगे। सर, इस फूल के बारे में बताएं, ये हम नई वैरायटी देख रहे हैं, ये क्या है? पक्षी जैसी दिखने वाली। इसको बर्ड ऑफ पैराडाइज बोलते हैं, जैसे कि नाम से ही जाना जा सकता है। और आप फूल की संरचना देखेंगे तो ये पक्षीनुमा आकार की, और ये आसमान की ओर जब ये पौधे पे लगा होता है तो इसकी जो चोंचनुमा आकृति है वो आसमान की तरफ होती है, इसलिए इसको बर्ड ऑफ पैराडाइज बोलते हैं। और ये एक जैसे हमारा फलदार वृक्ष होता है वैसे लंबी अवधि का ये पौधा है। और इसकी जो फूल की एक कली आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो बागवान है या कोई भी कमर्शियली जो इसको उगाते हैं वो 50 to 60 रुपीज़ पर स्टिक इसकी सेल मार्केट में होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी आमदनी का ये भी एक सोर्स है। और जिन बागवानों के पास लिमिटेड जगह हैं या जिन लोगों के पास बड़ी लिमिटेड सी स्पेस है खेती बाड़ी की, 1-2 बीघा ही है, तो उसमें इसकी ये कमर्शियल खेती करके इससे भी अपनी व्यावसायिक उत्पादन फूलों का वो कर सकते हैं। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।